कैडेवरिक किडनी क्या है? ये किडनी किस तरह से नॉर्मल किडनी से अलग होती है? क्या एक कैडेवरिक किडनी होने से आप अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? और आप इस तरह की स्थिति में आने से कैसे बचें? साथ ही अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि आप में से कितने लोग कैडेवरिक किडनी के बारे में जानते हैं या ये नाम सुन रखा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ आप में से ज्यादातर लोग ये नाम पहली या दूसरी बार ही सुन रहे होंगे, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में कैडेवरिक किडनी और उससे जुड़ी सारी जानकारी विस्तार में देंगे। कैडेवरिक किडनी आपकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा हुआ एक टर्म है। इसके बारे में विस्तार से बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैडेवरिक किडनी आखिर होती क्या है। इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कैडेवरिक किडनी एक डेड व्यक्ति की किडनी होती है। ये बात आपके लिए सरप्राइजिंग तो होगी, लेकिन ये पूरी तरह सच है। किडनी डोनेशन या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी चीजें तो आपने सुनी ही होंगी। दरअसल कैडेवरिक किडनी में किडनी डोनेशन तो होता है, लेकिन नेचुरल डेथ के बाद। इसमें एक हेल्दी व्यक्ति खुद की इच्छा से अपनी किडनी डोनेशन की बात करता है और उसकी मृत्यु के बाद वो किडनी डॉक्टर निकाल लेते हैं या आगे चलकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के ट्रांसप्लांट द्वारा लगा दी जाती है। इस नई ट्रांसप्लांटेड किडनी को हम कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 10% से ज्यादा किडनी मरीज आ रहे हैं। पिछले 15 सालों में किडनी पेशेंट्स का आंकड़ा 2 गुना बढ़ चुका है। इसमें आप किडनी खराब होने की स्थिति में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसे विकल्प चुनते हैं, जो किडनी को ठीक करने की बजाय सिर्फ एक नई समस्या को बढ़ाते रहते हैं। अगर बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है किसी जिंदा या लिविंग डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर में आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी फैमिली मेंबर आपको किडनी दे सकता है। इसमें मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर किसी के भी द्वारा डोनेटेड किडनी आपको डोनेट की जाती है। दूसरा होता है कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें किसी बाहर के व्यक्ति की किडनी लगाई जाती है और इस तरह के प्रोसेस में आपके मन में कई सवाल आना लाजमी है। अभी हम आपको यही समझाएंगे कि कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट आपके लिए सही है या नहीं। कैडेवरिक किडनी किसी ब्रेन डेड डोनर से मिली किडनी होती है। इसमें उस व्यक्ति की डिजीज हिस्ट्री और किडनी इन्फेक्शन जैसी सभी चीजों को क्रॉस चेक किया जाता है, जिससे आगे दूसरे किडनी पेशेंट को उससे कोई तरह का साइड इफेक्ट ना हो। अगर बात कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट की करें, तो ये नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट की तरह ही होता है। एक शोध में पाया गया है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद नई किडनी बॉडी में बस 4 से 5 साल ही चल पाती है। इसके बाद व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इससे ये समझ आता है कि अगर आप किसी तरह का ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं, तो भी आप ज्यादा समय तक फिट नहीं रह सकते। अब वो चाहे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हो या लिविंग डोनर की किडनी, इसमें आपको कई बड़ी बीमारी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आपको जिंदगी भर किसी न किसी बीमारी की दवा खानी ही पड़ेगी। इसका कारण है इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको इम्यूनोसप्रेशन की दवा खानी पड़ती है। इससे आपकी इम्यूनिटी काम करना कम कर देती है। इसको देने से बॉडी नई किडनी को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे नुकसान नहीं पहुंचता। इम्यूनिटी खत्म होने से बॉडी बाकी बीमारियों से भी एक्सपोज होने लगती है और सभी तरह की बीमारियां अफेक्ट भी करने लगती हैं। इसमें आपको अक्सर बुखार, पेट के निचले हिस्से में दर्द, खांसी, जुकाम, चक्कर जैसी कई परेशानियां आती ही रहती हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कैडेवरिक किडनी क्या है और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कैसे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप अपनी खराब किडनी को सही कैसे करें। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा रामबाण इलाज जो सिर्फ किडनी की बीमारी को ठीक ही नहीं करेगा, बल्कि उसको पहले जैसा बढ़िया भी कर देगा। और ये है आयुर्वेद। बहुत कम लोगों को पता है कि किडनी फेलियर का इलाज आयुर्वेद में मौजूद है। इसमें किडनी फिर से पूरी तरह से फंक्शन करने लगती है। साथ ही आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से बनी दवाइयों से किडनी को वापस से नया जैसा बनाया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ध्यान रहे, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर के इलाज नहीं है, बस एक विकल्प है। ये किडनी को कभी भी पहले की तरह ठीक नहीं कर सकते।
अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कर्मा आयुर्वेदा का पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। देखिए कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। कहाँ से आते हैं? मैं आसाम से हूँ, जोरहाट से। आसाम में कहाँ से? ओएनजीसी ओएनजीसी कहाँ पड़ता है? जी जोरहाट में। जोरहाट में। हाँ जी। ओएनजीसी कॉम्प्लेक्स में ही है आपका? हाँ जी। तो जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? प्रॉब्लम तो मेरा थोड़ा पेट का स्वेलिंग था और ऐसा कुछ नहीं था। 2.05 तक क्रिएटिनिन 2.05। हाँ जी। और उसका सोडियम पोटेशियम भी थोड़ा हाई था। अच्छा, सोडियम पोटेशियम भी इंक्रीज थे। या। ठीक है। टेस्ट कहाँ से कराए थे आपने 2.05 वाले? टेस्ट तो मैं अपना ओएनजीसी का हॉस्पिटल में वहाँ से करवाया था और आके मैं फोर्टिस में भी दिखवाया था। अच्छा। फोर्टिस से करवाया था। 40 से भी कराए थे और फोर्टिस ओएनजीसी से। दोनों जगह से कराए थे आपने? Yes। दोनों जगह पे बढ़ा हुआ था। हाँ 2.0। अभी कितना आया क्रिएटिनिन? अभी 1.3 है। 1.3। बीच में और भी टेस्ट कराए होंगे ग्रेजुअली? बीच में करवाए थे। 1.5 भी थे। 1.5 1.7 1.5 हाँ। तो 1.45 Okay। और 1.3 लेटेस्ट। लेटेस्ट 1.3 है। 2 से स्टार्ट हुए 1.7 फिर 1.5 हुआ। हाँ जी हाँ जी, कब होती है 1.3 पे। अब 1.3 है। तो डॉक्टर्स को दिखाया आपने रिपोर्ट? ऐसे तो नहीं, आपसे ही कंसल्ट कर रहे हैं। आपके मेडिसिन खा These are the latest reports। इन्होंने रिपोर्ट्स कराई हैं ये जोरहाट आसाम से, वही लोकल से कराई है आपने। और राइट नाउ इनका क्रेटिनिन लेवल जो है 1.3 आ गया है, विच इज़ वेल विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ अबाउट 1.5। यूरिया इनका 39 हो चुका है, विच इज़ अगेन विद इन द रेंज 13 to 45। और बीपी और शुगर भी इनकी विद इन द रेंज चल रही है। 6.8 इज द HbA1c राइट नाउ। इससे पहले इन्होंने टेस्ट कराया था, उस टाइम पे 1.5 था इनका, 1.5 था। उससे पहले 1.7 था। और स्टार्टिंग में जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द क्रेटिनिन लेवल वाज अबाउट 2.05 था। यानी कि किडनीज जो थी वो लगभग 50% तक डैमेज थी। 1 से 2 ये ऑलरेडी बढ़ चुका था। और अब ये क्रेटिनिन विच इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय इटसेल्फ। ये अपने आप में बढ़ता चला जाता है, बढ़ा नहीं है और साइमल्टेनियसली ये रिड्यूस हुआ है एंड नाउ इट्स वेल विद इन द नॉर्मल रेंज। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।